आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम उबंटू कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग बूटेबल यूएसबी। जो लास्ट मेरा लेक्चर था, लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने सीखा था कि हम एक यूएसबी बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आप लोगों ने वो यूएसबी बना लिया है तो आज हम देख लेते हैं कि हम उस यूएसबी को यूज़ करते हुए विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे। चलें शुरू करते हैं विंडो इंस्टॉलेशन। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम अपने लैपटॉप में बूट मेन्यू में किस तरह जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स के नेम लिखे हुए हैं। अगर आपका जो लैपटॉप है वो एचपी का है तो आप F9 या एस्केप दबाएंगे तो आपका जो लैपटॉप है वो बूट मेन्यू में चला जाएगा, और फिर जब बूट मेन्यू में जाएगा तो हमने वहाँ से उसको यूएसबी सेलेक्ट कर लेनी है। तो इसी तरह मैंने डिफरेंट लैपटॉप्स के जो हैं ब्रांड्स के जो हैं आगे कीज़ मेंशन कर दी हैं। तो आप यहाँ से अपना लैपटॉप देख सकते हैं कि आपका लैपटॉप किस कंपनी का है या आपका डेस्कटॉप किस कंपनी का है। तो आपने फिर जस्ट क्या करना है कि आपने यूएसबी को अटैच करना है अपने लैपटॉप के साथ, और फिर जैसे ही लैपटॉप को पावर ऑन करना है तो ये वाली की को आपने प्रेस करना है ताकि हम जो है बूट मेन्यू में जा सकें। मेरे पास जो लैपटॉप है वो है डेल का, तो मैंने इसमें F12 को जब प्रेस किया तो मेरे पास बूट मेन्यू की ऑप्शंस आ गए। तो इसी तरह आपका जो लैपटॉप है उस पर भी डिफरेंट कीज़ को आप जब बूट मेन्यू की को प्रेस करेंगे तो आपके पास बूट मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने आके यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है यूएसबी जो है वो बूट हो जाएगी। बूट होने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो हमारे पास पहली ऑप्शन है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, तो आपने उस ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फिर आपके फर्दर आपके पास दो ऑप्शंस और आ जाएंगी, ट्राई और इंस्टॉल उबंटू। तो ट्राई उबंटू बेसिकली ये है कि आप विदाउट इंस्टॉल किए भी उबंटू यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे, लेकिन आज हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और अगेन कंटिन्यू, और यहाँ पे हम जो है नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे टिक मार्क करेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे इसको, और दूसरा यहाँ पे डाउनलोड अपडेट्स को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दी गई है, इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई। तो अगर आप इंस्टॉलेशन के साथ साथ अपने वाईफाई लैपटॉप के वाईफाई के ड्राइवर्स और ग्राफिक के ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आपको इंस्टॉलेशन के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आप मिनिमल इंस्टॉलेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इंस्टॉल उबंटू अलोंग साइड विंडो बूट मैनेजर, ये जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्टॉलेशन में। ठीक है। क्योंकि अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10, विंडो 11 या विंडो 7 अपने लैपटॉप में नॉर्मल रूटीन में, और आप चाहते हैं कि आपके पास विंडो जो है उबंटू भी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक ही लैपटॉप में दो विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन उसके लिए है। ठीक है। तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो इससे होगा क्या कि जब आप लैपटॉप में जब दोबारा आप रीस्टार्ट करेंगे तो शुरू में वो आपको ऑप्शन देगा कि आपने विंडो 10 यूज़ करनी है या उबंटू जो आपने अभी अभी आपने इंस्टॉल की है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमारे काफ़ी मसले हल हो जाते हैं और हम दोनों जो है विंडोज़ एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसलिए इस ऑप्शन को आपने लाजमी सेलेक्ट करना है ताकि आपकी दूसरी विंडो भी सेफ़ रहे और आप जो है उबंटू पे भी काम कर सकें। तो इस पे सेलेक्ट करके हम जो है फर्दर जो है इंस्टॉलेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से जो है आप अपनी जो है कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दिया। तो इसको कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ और ऑप्शन आ जाएंगी, योर नेम और पिक का यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है अपना पासवर्ड, यूज़र नेम, और कंटिन्यू कर देना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपके लैपटॉप में जो है उबंटू इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये 5 से 10 मिनट लेती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रैम कितनी है लैपटॉप की। तो मैं इसको क्विकली फॉरवर्ड कर लेता हूँ और फिर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आया है कि यहाँ पे इसने मेंशन किया है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट, रीस्टार्ट नाउ। तो आपने इस रीस्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। तो जब आपने रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन आपको दे रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम। तो अब एंड प्रेस इंटर। तो अब आपने करना क्या है कि जो यूएसबी आपने अपने लैपटॉप के साथ अटैच की हुई है बूटेबल यूएसबी, उस यूएसबी को आपने उतार लेना है, और उतारने के बाद आपने जो है इंटर को प्रेस करना है ताकि जो बाकी इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो सके। क्योंकि इससे होगा क्या कि जब आप यूएसबी वो अटैच रहेगी
तो आप जब दोबारा उसको रीस्टार्ट करेंगे तो शुरू से जो है उबंटू बूट हो जाएगी, तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो जब आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी, तो इट्स मीन कि आपके लैपटॉप में उबंटू इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है विंडोज़ बूट मैनेजर, तो अगर आपके लैपटॉप में कोई पहले से विंडो मौजूद थी और आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने फ़िलहाल उबंटू यूज़ करनी है तो मैं उबंटू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने उबंटू को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ये अकाउंट्स की ऑप्शन आ गई, आप अपना अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनको फीडबैक्स दे सकते हैं, फ़िलहाल मैंने नो कर दिया। और यहाँ पे अगर आपने लोकेशन ऑन करनी हो तो यहाँ से लोकेशन ऑन कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे ये डिफरेंट ऐप्स आपको नज़र आ रही हैं, सॉफ्टवेयर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इनमें से कोई इंस्टॉल करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या हम ओपन सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्दर जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे उन्होंने दे दिए हैं। तो यहाँ से अगर आपने कोई डाउनलोड करना है तो इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है हमारा उबंटू का डेस्कटॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो होम है यही आपका फ़ोल्डर है, यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे इसकी जितनी भी फाइल्स वगैरह यहाँ पे होंगी। अगर आपने कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी हैं, कुछ यूएसबी से आपने ट्रांसफ़र करना है तो आप इस फ़ोल्डर में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं इसका डेस्कटॉप और डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो है आपका कैलेंडर की ऑप्शन दी गई है, डेट की ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे आपका इस ऑप्शन, हाँ इस कोने में आपके पास ब्राइटनेस की ऑप्शन है, पावर की सेटिंग्स वगैरह हैं, और शट डाउन भी आप यहीं से ही इस उबंटू को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमारे पास फायरफॉक्स है। ठीक है, और डिफरेंट जो इसके डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर हैं उबंटू के वो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। और यहाँ पे देख लें आप, डॉक्यूमेंट्स के लिए ऐप है, और यहाँ पे ये आपका प्ले स्टोर है, और यहाँ पे नीचे ड्राइव मेंशन की गई है, और नीचे यहाँ पे ऐप्स का बटन है। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो उबंटू के जितने भी ऐप्स हैं तो वो यहाँ पे आपके पास सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह जो है हम उबंटू को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है हम अब नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो है, तो उसमें हम देखेंगे कि हम उबंटू को यूज़ करके डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें उबंटू की इन्वायरमेंट को सेट करना है बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस के लिए, तो वो हम कैसे करेंगे। तो वहाँ पे फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने उबंटू इंस्टॉल कर ली है तो वेल एंड गुड, और लेकिन अगर नहीं की, कोई डिफरेंट आपके पास कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें।